बोलो श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री शंकर भोलेनाथ की जय, शारदे मैया की जय, सर्वदेवी देवेभ्यो नमः, आवाहि देवी देवताभ्यो नमः। मोरे सुधारि सो सब भांति, जासु के पानहि के पाघाति। श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र का यज्ञशाला में प्रवेश, श्री सीता जी का यज्ञशाला में प्रवेश। आज का प्रसंग है श्री बालकांड रामचरितमानस से। जय सीताराम, जय सीताराम। मोरे सुधारि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाति। सीय स्वयं बरु देखिय जाई, ईस काहि धो देहि बना बढ़ाई। बढ़ाई लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ के पास तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुनि बर बानी, दीन ही आशीष सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, अति सुध सब पुरवासी निपाई। चले सकल गृह काज विचारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। देखिए जनक भीर भय भारी, सुच सेवक सबलिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहु, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। मोरे सुधारि सो सब भांति, जासु के पानहि के पाघाति। मोरे सुधारि सो सब भांति, जासु के पानहि के पाघाति। कहि मृदु वचन विनीत तिन, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लगो, निज निज थल अनुहारे। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। मोरे सुधारि सो सब भांति, जासु के पानहि के पाघाति। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर तो सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महुजन जुग विध पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसोधरे शरीरा। डरे कुटिल निप बहुध, प्रभु हिब निहारी। मनहु भयानक मूरत भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छो निप बेखा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरबासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के बीच में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल से समान देखा, काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा।
जो जिसके अंदर जैसी भावना थी प्रभु की मूरत उसी तरह से वो देख रहे हैं। मोर सुधारी सोचब भांति जाच के पान के पा घाती, मोर सुधारी सोचब भांति जाच के पान के पा घाती। नार बिलो कहीं हरच हिय निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत श्रृंगार धरी मूरत परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। मोरे सुधारी सोचब भांति जाच के पान के पा घाती, मोरे सुधारी सोचब भांति जाच के पान के पा घाती। नारे बिलो कहीं हरच हिय निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत श्रृंगार धरी मूरत पनम अनूप। ओ विदुषण प्रभु विराट मय दिशा, बहुमुख कर पगलोचन शीशा। जनक जात यवलो कहीं कैसे सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह हाथ पैर नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलो कही रानी, शिशु सम प्रीत न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध और सम स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, ईट देव इव सब सुख ताता। राम ही चितव भाय जिय सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वो स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उरयन भवते न कही सकतो, कवन प्रकार कहाई कवि को। यही विध रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देख व कौशल राऊ। उच्च स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार सीता मैया जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। मोर सुधारी सोचब भांति जाचो के पान के पा घाती, मोर सुधारी सोचब भांति जाचो के पान के पा घाती। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवन चारु मारु मन हरनी, भावत हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वो हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर ओठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कुमुद बंद कर निंदक हाचा, भृगुटी विकट मनोहर नाचा। भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो के अलय भले लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौवें टेढ़ी है और नासिका का मनोहर है, भवें टेढ़ी और नाच का मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देकर भंवरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पीत चौतनी चिरन सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। द्रेखे रुचिर कंबो कल गईवा, जन त्रिभुवन सुषमा की सीमा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिसके बीच बीच में फूलों की कलियां
मुखड़ियां बनाई काढ़ी हुई है। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। मोर सुधारी सो सब भांति जासु के पानहि के पाघाती कुंजर मन कंठा कलित उरन तुलसी का माल वृषभ कंध के हर ठवन बल निध बाहु विशाल। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हो रही हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। आयण खड़े होने की शान सिंह की है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। मोर सुधारी सो सब भांति जासु के पानहि के पाघाती मोर सुधारी सो सब भांति जासु के पानहि के पाघाती। कट तो नीर पीत पट बांधे कर सर धनुष बाम बर कांधे पीत यज्ञ उपवीत सुहाए नख शिख मंज महाच बिछाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है। मोर सुधारी सो सब भांति जासु के पानहि के